नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड यानी कि AIASL ने 422 पोस्ट पर अपनी वैकेंसी निकाली है और उन पोस्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा टोटल जो पोस्ट है वो है 422 और इसमें आपको कोई भी कुछ नहीं करना है। वॉक इन इंटरव्यू है भैया, यानी कि आपको जाना है। चेन्नई में है आपकी, याद रखना चेन्नई में ये नौकरी मिलेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात जानते हैं इसकी क्या है कि भैया ये जो वॉकर इंटरव्यू है ये पूरी तरीके से फिक्स टर्म है ना। फिक्स टर्म मतलब कि ये फिक्स टर्म जॉब है, यानी कि आप इसे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब भी कह सकते हो। ठीक है, कौन कौन भर सकता है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए कुछ चीज़ें पहले ही बता देता हूँ आपको। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड की जॉब है ये पूरी की पूरी। देखिए कहाँ कहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। चेन्नई में है। चेन्नई में इनको जिस पोजीशन की ज़रूरत है वो देख लीजिए, यूटिलिटी यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर, यानी कि ड्राइवर सीधी भाषा में, और एक हैंडीमैन या हैंडी वुमेन, यानी महिला और पुरुष दोनों इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल से हैं भैया तो आप एज देख लें, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखिए एज क्राइटेरिया कुछ इस तरह से रखा गया है। ठीक है, एज क्राइटेरिया इस तरह से है कि जो जनरल वाले हैं इनके लिए 28 साल तक की एज है मैक्सिमम। और इसमें आप जोड़ लीजिएगा, जैसे कि अगर ओबीसी, याद रखिए क्रीमी लेयर नहीं, नॉन क्रीमी लेयर का आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी ये आरक्षण आपको मिलता है। 5 साल जोड़ लेंगे, इन्हें 5 साल एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। और वही जो हमारे एससी, सॉरी इनको 3 साल मिलती है ना। जो SC ST रहते हैं इनको मिलती है 5 साल की छूट। ठीक है, इतना याद रखना है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फीस जो लगनी है वो सिर्फ जनरल को देनी है ना। और फीस कैसे लगनी है बता रहा हूँ, है ना। कुछ भी फॉर्म भर के नहीं भेजना है आपको, याद रखिएगा। आपको वॉकर इंटरव्यू है, आपको क्या है, इस PDF में नीचे की तरफ एक फॉर्म पड़ा हुआ है जिसमें आपको फोटो वोटो अपनी सब लगा देनी है, सब बढ़िया फॉर्म फिल कर देना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करो सब लिख देना है। और फिर ये फॉर्म आपको खुद लेकर के जाना है चेन्नई। समझ गए। अब जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे उस जगह पर आपको पहुंच जाना है। देखिए कहाँ पहुंचना है बताता हूँ। ये रहा वेन्यू, वेन्यू यहाँ लिखा हुआ है, देखिए जरा। ऑफिस ऑफ द HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इनका जो है AI यूनिटी कॉम्प्लेक्स, ये देखिए ये एड्रेस पल्लावरम पल्लवरम कंटोनमेंट चेन्नई में, ये पिन कोड है उसका, ध्यान रखेंगे। आप गूगल मैप पे भी इसे पहले सर्च कर लें। ठीक है, कहाँ पर है इन्होंने लैंडमार्क दिया हुआ है, ये ताज केटरिंग के पास है। ठीक है, ताज केटरिंग के पास आपको पल्लवरम कंटोनमेंट मिलेगा, जो इनका HR ऑफिस है, वहीं आपको पहुंचना है। टाइमिंग देख लीजिए, 9 बजे सुबह आपको पहुंच जाना है ना। और 9 से 12 की टाइमिंग दी हुई है दोनों में ही सूरतों में, लेकिन देखिए डेट अलग अलग है। अगर आप यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर के लिए जाएंगे तो आपको 2 मई को पहुंचना होगा। और अगर आप हैंडीमैन या हैंडी वुमेन के लिए जा रहे हैं तो आपको 4 मई को पहुंचना होगा। एजेंट यूटिलिटी के लिए जो पोस्ट है वो 130 है, वहीं हैंडी मैन या हैंडी वुमेन के लिए जो पोस्ट है वो 292 है। इस तरह से आप देखेंगे 422 टोटल पोस्ट हो जाती है। ठीक है, अगर आपसे मैं कहता हूँ कि ये फिक्स टर्म है तो सर कितने साल का ये हमारा इसमें वो रहेगा, तो ये देखिए 3 साल का है, जो कि बाद में बढ़ाया जा सकता है। और बहुत अच्छा काम होने पे परमानेंट भी होगा, SS में लिखा हुआ है ना। अगर जगह हुई तो देखिए, मैं पहले बता दूं आपको, जगह होती है तो ही ऐसा काम करते हैं, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। ठीक है, अच्छा ये पूरी तरीके से जो है मोका के अंदर आता है, जो अपना एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, ये जो कंपनी जिसमें आप नौकरी के लिए बोल रहे हो, ये आता है मोका के अंदर। मोका क्या होता है भैया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी जो हमारा पूरा उड़ान वाला जितना डिपार्टमेंट है, हवाई जहाज दुनियादारी सब कुछ, ये उस जो मंत्रालय है उसके अंडर में काम करते हैं। मतलब पूरी तरीके से वाजिब है, कोई वो दिक्कत नहीं है भैया। इसको एक्स सर्विसमैन लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उनके लिए आता है। ठीक है, और इंटरनल कैंडिडेट्स को जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना, अगर वो इसके लिए एलिजिबल हैं तो। एक बात याद रखिएगा, आपको अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाने हैं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी पहले फोटोकॉपी कराओ, उसमें नीचे साइन कर दो। क्लियर है कहानी। आपके पास आपकी फोटो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज, और वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। ये सब लेकर के वहाँ जाना है। सर इसके अलावा क्या लेकर के जाना है, मतलब एक हो गया, देखिए एक एप्लीकेशन फॉर्म हो गया साथ में, है ना, फोटोज वगैरह। देखिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के आपके फोटो कॉपीज जाएंगे जो कि सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। साथ में आपका डिमांड ड्राफ्ट जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट सिर्फ उनके लिए है जो जनरल वाले हैं, बाकियों के लिए तो फीस है ही नहीं, है ना। अब सर डिमांड ड्राफ्ट है कितने की, देखिए तो जनरल वालों को 500 रुपए की डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है। ठीक है,
और ये किसके फेवर में बनवानी मैं अभी बता दूंगा, पेबल कहाँ पर होगी मैं बता दूंगा, डिमांड ड्राफ्ट बनता है और डिमांड ड्राफ्ट के पीछे क्या लिखना है मैं वो भी बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। पहले तो आपको डेट अच्छे समझ में आ जानी चाहिए, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और देखिए जो SC ST हैं, एक्स सर्विसमैन है, इनको कुछ नहीं देना है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, उनके लिए कोई डिमांड ड्राफ्ट नहीं, उनको बस फॉर्म लेकर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सब लेकर के जाना है। तो अब बात है कि भैया जो यूटिलिटी ड्राइवर है, बनी बात है, देखिए यूटिलिटी और कम यहाँ पर रैंप ड्राइवर दिख रहा है आपको, ये ट्रेनिंग दी जाएगी, बहुत अलग अलग मेंटेनेंस मशीन चलानी पड़ती है, बहुत अलग अलग तरह की मशीन चलानी पड़ती है। 10वीं अगर आप पास है तो आप इसे भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी है। दूसरा इन्होंने कहा है कि आपके पास भैया मस्ट कैरी, देखिए हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं है कि आपका इंटरव्यू और मामला खत्म हो जाएगा, इंटरव्यू के साथ ये ट्रेड टेस्ट लेंगे। ट्रेड टेस्ट का मतलब है कि आपके ड्राइविंग टेस्ट ले लेंगे ये लोग। 24,960 रुपये आपकी तनख्वाह बनेगी, ठीक है। बहुत अच्छा काम करें तो शायद अच्छा हो जाए। देखिए क्या क्या चलाना पड़ेगा, ट्रैक्टर है, बस है, और कोई इक्विपमेंट हो सकता है, ट्रेनिंग के बाद चलाने के लिए मिलेगा, इक्विपमेंट मेंटेनेंस हो गया, ये सब हो गया। लाइसेंस होना जरूरी है। जो हैंडीमैन और हैंडी वूमेन है भैया, इनको क्या है कि देखिए पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश और समझना भी आना चाहिए, और लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, और हिंदी लैंग्वेज तो बनी बात है समझ में आनी चाहिए, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। और ट्रेड टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया था, होगा आपका, देखिए कैसे सिलेक्शन होगा, ये ट्रेड टेस्ट ले लेंगे आपका, अगर ड्राइवर और ड्राइवर वाला टेस्ट ले लेंगे ना, ट्रेड नॉलेज ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। जो लोग इसको निकाल लेंगे, ध्यान रखना पहले आपका ट्रेड टेस्ट ही होगा, जब आप इसको पास कर लोगे, देखो साफ लिखा है, पासिंग दी ट्रेड टेस्ट अलोन विल सेंड फॉर द इंटरव्यू, जो लोग इसको निकालेंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा, फिर उसके बाद आपको सिलेक्शन हो जाएगा अगर सब कुछ अच्छा रहा तो। और जो हैंडीमैन और हैंडी वुमेन उनका सिलेक्शन कैसे होगा, उनको पहले फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट देना पड़ेगा। अब उस एंड्योरेंस टेस्ट में क्या आता है भैया, यानी शारीरिक क्षमता का टेस्ट देना पड़ेगा। अब शरीर की क्षमता कितनी है कैसे मालूम चलेगा, ये हैंडीमैन है ना, जैसे सामान वामान उठाना है सब रहता है, तो इसलिए वेट लिफ्टिंग आपसे करवा लेंगे वो लोग, दौड़वा लेंगे आपसे, और कुछ उनको लगेगा तो वो करवा लेंगे, और जो लोग इसको निकाल लेंगे उन्हीं का फिर अगला इंटरव्यू होना है, ठीक है। समझ गया मेरी बात। अब ध्यान सुनो जरा, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था, डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पर होगा उसको देख लो। ये होगा आपका इन फेवर ऑफ AI, ये देखो यहाँ से लिखा हुआ है ना इन्वर्टेड, यहाँ से जहाँ से बता रहा हूँ, AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, इस नाम से आपको DD बनाना है, जो कि पेबल एट मुंबई होगी, है ना, पेबल एट मुंबई होगा। अब देखिए आपको DD के पीछे, डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना पूरा नाम और अपना मोबाइल नंबर भी लिख देना है, रिवर्स साइड देखो साफ साफ लिखा हुआ है ना। और ये देखो भैया क्या क्या मैंने आपको बता दिया। देखिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जब वहां पर आप जाएं ना अपना एप्लीकेशन लेकर के, है ना, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलग रखना, है ना। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ आपकी फोटोकॉपी आपको उनको पकड़ानी है। धोखे से ये मत कर देना कि एप्लीकेशन के साथ आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट पकड़ा दो उनको, नहीं, ओरिजिनल जब वो मांगे तो वो क्रॉस चेक करने के लिए मांगेंगे, वो आपको वापस हो जाएगी। तो याद रखना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको फोटोकॉपी देनी है, ओरिजिनल मत देना जब तक मांगा नहीं जाए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखो जरा ध्यान से, कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्निंग एनी ओरिजिनल कॉपी, है ना। कोई भी ओरिजिनल जो चीज़ है उसको वापस करने के लिए कंपनी बाध्य नहीं है, इसलिए भैया धोखे में मत फंस जाना, आराम से काम करना। पास आपको पहले वो जो देना मैंने बता दिया, ठीक है। अपना जो भी पासपोर्ट अगर आपके पास है एक सेट फोटोकॉपी का, वो लेकर के जाइए, ठीक है। बाकी आपको पता सर्टिफिकेट वगैरह लगता है, जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट में कहीं पर काम कर रहा है, वो इसको करना चाहते हैं, भाई गवर्नमेंट हो चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे आप पब्लिक सेक्टर में हो या कहीं पर भी हो, तो आपको NOC लगेगी, है ना, जो आपके एम्प्लॉय आपको देते हैं वो लगती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। चलिए अब आगे चल जाते हैं धीरे से, और क्या बचा, और तो कुछ नहीं, ये रही वो कंपनी की वेबसाइट, ये देख लीजिए ध्यान से। एप्लीकेशन फॉर्म का है मैं वो आपको बता दूंगा अभी नीचे की तरफ, ठीक, ये सब मैंने आपको बता दिया, इसकी आप चिंता ना करें। तो ये देखिए ये है वो एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो ऑफिस यूज़ है, तो ये कॉलम आपको नहीं भरना है, इसको आप छोड़ दें। यहाँ से आइए, ये होता है आपका फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपका लगेगा भैया क्या, फोटोग्राफ लगेगा, उस पर आपको ऐसे करके ऐसे क्रॉस साइन कर देना है। याद रखना क्रॉस साइन की जो पूछ है वो आपके चेहरे तक ना जाए, जैसे मान लीजिए चेहरा है ना, ऐसा नहीं चेहरे पे चेहरे, छाती तक जानी चाहिए बस, है ना, गर्दन के नीचे रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लिख दीजिए किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यूटिलिटी ड्राइवर या हैंडी वूमेन या जो भी कर रहे थे आप, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, वेदर थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, भाई कहाँ से जो है ये भर रहे हो आप, तो यस और नो कर दो, बात खत्म हो जाएगी। और एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यानी ऑल्सो अटैच कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड, ये सब फिर आप खुद देख लेना, भर लेना पूरी चीज़ें, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, फॉर्म भरना है, इसका प्रिंट निकाल करके ले जाना है, ठीक है। और ये सब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन, जैसे 10th क्या 12वीं क्या ITI जो भी आपने किया है वो यहाँ पे भर दो फटाफट से, कब कब क्या किया है। अब आपको इंग्लिश हिंदी आती तो यस यस करते हुए टिक मार दो इसमें, है ना, बता देता हूँ वैसे भी धीरे धीरे। और वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसमें कुछ ऐसा मांगा नहीं गया है, इसका बात को ध्यान रखना है। अपने लाइसेंस के बारे में जानकारी यहाँ पर दे दें, ठीक है। अपने डिमांड ड्राफ्ट की जानकारी यहाँ पर दे दें, भाई DD बनवाइए ना उसका यहाँ पर होगा।
अगर कोई रिलेटिव आपका पहले से इस सर्विस में कहीं काम करता तो उसके बारे में जानकारी दे दें, इससे भी बड़ा लाभ मिलता। फिर अपना यहाँ पे सिग्नेचर, अपना जगह और डेट लिख करके बस इसका प्रिंट निकालना, फिर वहाँ पहुँच जाए। ठीक है। और ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हैं, कॉपीज़ हैं जो आपको लेकर के जानी, तो उनको टिक लगा लीजिएगा क्या क्या आपके पास है। इनमें से सब कुछ देख लीजिएगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मार्कशीट, दुनियादारी जो है उसकी बात हो रही है। और फिर ये फॉर्मेट आ जाता है भैया, ओबीसी का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए सर्टिफिकेट का, तो वो ऐसा होना चाहिए। ठीक है। फिर आप आ जाओ नीचे की तरफ, ये देखिए ये एससी एसटी के लिए फॉर्मेट हो गया। ठीक है। और फिर आप नीचे आओगे तो ये आपको मिलेगा किसके लिए भैया, गवर्नमेंट ऑफ इतना ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए बनता है वो। और ये यहाँ पे फॉर्म खत्म हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जैसी भी लगी हो देखिए इस तरह के वीडियोस के लिए ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब ही बताता हूँ, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंट हो। ठीक है। तो ऐसी जानकारी के लिए ही आपको मुझसे जुड़े रहना है। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी बनाए हुए हैं परमानेंट जॉब की, बहुत सारी डिटेल में, मैं हमेशा यहाँ पे डिटेल में बात करता हूँ। हाँ, अगर कोई बहुत छोटी खबर है इससे जुड़ी हुई जॉब से तो मैं उसको शॉर्ट्स बना करके डाल देता हूँ। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ये आपका अपना चैनल है, कोई भी डाउट होने पर आप कमेंट करके मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।